रावलपिंडी रिंग रोड तहकीकात में सियासी शख्सियात क्लियर करार, मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में चेयरमैन लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश और साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गिरफ्तार। मंसूबे की महंगी ज़मीन खरीद कर 2.5 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ ने फाइलें बेचकर फ़ायदा उठाया। मज़ीद तहकीकात नैब करेगा। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंसूबे की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश, मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही का बयान बेबुनियाद है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात न होने के बराबर हैं। तवातुर के साथ नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नैब ने वजीर खजाना शौकत तरीन के बयान की तरदीद कर दी। सुनते सुनते कान पक गए मेरी 22 साल की जिद्दोजहद, उस वजारत उज़्मा से मौत अच्छी जिसमें इमरान खान आज तुम 22 साल की जिद्दोजहद के बाद सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान आज सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे। आप सेलेक्टर्स की चॉइस इसलिए हो क्योंकि आप हर बात पर झुक जाते हो। मरियम नवाज का रावला कोर्ट में जलसे से खिताब, कहा वजीर आजम को कश्मीर आने की जरूरत नहीं, कश्मीरी अपना फैसला सुना चुके हैं। बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर को सूबा नहीं बनने देगा। कश्मीर के अवाम अपोजिशन को मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। मुराद सईद का धीर कोर्ट में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान हकीकी तौर पर कश्मीरियों के सफीर बनकर उभरे। जिस शख्स ने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही कि वी विल फाइट फॉर 1000 years, आज आप उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हमारा सर्टिफिकेट अमेरिकी साम्राज्य की आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो हमारा मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट है जनाब चेयरमैन। अपोजिशन का आली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। रजा रब्बानी ने कहा जुल्फिकार भुट्टो ने जान दे दी, उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की। बदकलामी और गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। शहीद भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खाएंगे, एटमी प्रोग्राम पर सौदा करने को तैयार नहीं। हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जनाब चेयरमैन। डांडियो साहब प्लीज हाउस खड़े, थोड़े से हाउस के नाम का ख्याल रखिए। बैरामन तंगी साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। चेयरमैन डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब तशरीफ रखें प्लीज जी। अपनी हार को नविश्ता दीवार देखते हुए जो जबान इस्तेमाल की, सबसे पहले तो इनको उस जबान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। हुकूमती सेनेटर शहजाद वसीम के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कहा आज़ाद कश्मीर के जलसों में टॉप लीडरशिप भी ऐसी ही गुफ्तगू कर रही है। पहले अपोजिशन को अपनी लीडरशिप की गुफ्तगू पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अफसोस है कि हाउस में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने कायदे आज़म के लिए काबिल एतराज़ गुफ्तगू की। यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हम इलेक्शन में भी अब चाह रहे हैं ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल हो, ई वोटिंग हो। पाकिस्तान के अंदर ईवीएम मशीन्स का वो ईवीएम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जब जैसी पोलिंग क्लोज होती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है, हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो अपोजिशन है वो मान जाए। अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उनको फ्री एंड फेयर तरीके से हराया गया। कोशिश है कि मुल्क में ई गवर्नेंस लेकर आएं। ईवीएम मशीन धांधली को खत्म कर देगी। ऐसा इलेक्शन कराएंगे अब कि अपोजिशन शिकस्त कबूल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत का असल काम अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। अगस्त तक इस्लामाबाद के लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे। चाहते हैं इलेक्शन में ओवरसीज भी शामिल हों।
झूठ ब्रिगेड की हुकूमत जल्द रुखसत होने वाली है। हुकूमत नाकाम है। अपोजिशन के खिलाफ झूठे केसेस भी सच बनाकर पेश किए जा रहे हैं। मुल्की हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नारोवाल केस में एक सतर भी जाती माली बदउनवानी का नहीं, ये रेफरेंस नैब की जहालत का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया में एक नई सोच ने जन्म लिया है कि मसाइल जंगों से हल नहीं किए जा सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा आलमी सतह पर इंटरनेशनल लॉ पर बहुत काम हुआ है। दुनिया की निस्बत हमारा सिस्टम इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। किसी भी शोबे में प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि सलाहियत को मद्देनजर रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त, ताजिकिस्तान अफगान सरहदी सूरत हाल पर गौर। सिपा सालार कहते हैं ताजिकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की मजमूई बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन के इस्तेहकाम के लिए ताउन का इयादा किया गया। कराची में इंडोर डाइनिंग को कल रात से बंद करने का फैसला। सिनेमा, पार्क्स, जिम्स और गेम्स भी बंद रहेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कोविड टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17% थी। सिंध में शरह 7.4% तक जा पहुंची। 9वीं क्लास और उससे ज़ायद के तालीमी इदारे सिवाय इम्तिहानात के बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4.17 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1980 नए केस रिपोर्ट हुए। मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,342 तक जा पहुंची। 40,862 अफराद हस्पतालों और घरों में ज़ेर इलाज। 2,258 की हालत तशवीशनाक। कोरोना अलाउंस न मिलने पर इस्लामाबाद में हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का बैनर्स हाथों में लिए आला हुक्काम से अलाउंस की फराहमी का मुतालबा। कहते हैं तमाम मुलाजमीन को 2020 से लेकर अब तक का कोरोना अलाउंस दिया जाए। कराची में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। इन केसेस में 3 मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत। शरीक मुल्जिमान साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, मंसूर रजा रिजवी और नईम महमूद अदालत में पेश हुए। मुल्जिम मंसूर रजा रिजवी और नईम महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। करप्शन की करप्ट सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एसी ऑफिस खानेवाल और नायब तहसीलदार लोधरा के दफातर पर भी छापे। क्लर्क, नायब कासिद और 2 मफाद कुनिंदगान भी गिरफ्तार कर लिए गए। अपर कोहिस्तान में बरसीन लेबर कैंप से दासो जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार। 13 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 FC एहलकार और 4 गैर मुल्की भी शामिल। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जिला कोहिस्तान के इलाके पटन में भारी पत्थर गिरने से रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बस हादसे का शिकार। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए। उधर मुल्तान में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार।